हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे केराटिन। केराटिन करने के लिए पहले हम हेड वॉश करेंगे और फिर हम ड्रायर करेंगे। ड्रायर हमें 80 to 90% करना है। ड्रायर करके हम सेक्शन बाय सेक्शन केराटिन अप्लाई करेंगे। आपकी सेक्शन नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, जैसे मैं पहले भी आपको वीडियोस में बताता हूँ। सेक्शन नीट एंड क्लीन करके आपको रूट्स पे केराटिन अप्लाई नहीं करनी है। रूट से थोड़ा सा छोड़ के आपको केराटिन लगाना है और अच्छे से मल्सीफाई करके कॉम से उसको अच्छे से कॉम करना है। सेक्शन बाय सेक्शन करके आपको केराटिन अप्लाई करनी है। केराटिन किन बालों में की जाती है? केराटिन डैमेज्ड हेयर में किया जाता है, रफ़ हेयर में किया जाता है। केराटिन करने का भी एक प्रोसेस होता है। आप ब्लॉन्ड हेयर में कितना टाइम रख सकते हो? ब्लॉन्ड हेयर में आपको सिर्फ 30 मिनट्स के लिए केराटिन रखना होता है। वर्जिन हेयर में आप 45 मिनट्स तक केराटिन को रख सकते हो। और देखिए, सेक्शन बाय सेक्शन आपको केराटिन अप्लाई करना है। केराटिन जो आपके हेयर्स पे 100% स्ट्रेट नहीं देता, ये आप कस्टमर को पहले ही बता दीजिए, क्योंकि कस्टमर ये सोच के आता है कि इससे हमारे बाल स्ट्रेट हो जाएंगे। बट केराटिन से 20 to 30% ही बालों का टेक्सचर जो है वो चेंज होता है। बट बालों का टेक्सचर कैसा है? कर्ली है। कर्ली हेयर में इतना अच्छा मीन्स कि स्ट्रेट नहीं होता। सो पहले से ही आपको ये कस्टमर को बता देना है कि केराटिन में सिर्फ 20 to 30% हेयर स्ट्रेट होगा। एंड डिपेंड ऑन योर टेक्सचर कि कैसा टेक्सचर है, कर्ली है, स्ट्रेट है। जो स्ट्रेट हेयर्स हैं उसमें तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। हमारी सेक्शन हो चुकी हैं पीछे वाली, अब मैं फ्रंट सेक्शन कर रहा हूँ। फ्रंट हमारी केराटिन लग चुकी है। अब हम इसको छोड़ेंगे 45 मिनट्स के लिए। 45 मिनट्स के बाद हम ड्रायर करेंगे। पहले ड्रायर आपको कूल करना है, कूल टू मीडियम, मीडियम टू आपको हॉट ड्रायर करना है। डायरेक्ट आपको हॉट ड्रायर नहीं करना। और हमारा ड्रायर भी हो चुका है। अब हम करेंगे आयनिंग। और आयनिंग आपको सेक्शन बाय सेक्शन करनी है। नीट एंड क्लीन आयनिंग होनी चाहिए, आपको डिग्री बाय डिग्री होनी चाहिए। आयनिंग करेंगे हम सेक्शन बाय सेक्शन। देखिए, हमारी आयनिंग हो रही है सेक्शन बाय सेक्शन। आपको आयनिंग करनी है 5 to 6 टाइम। आपको हेयर्स के ऊपर आयनिंग करनी है। बट आपको ये याद रखना है कि आपका हेयर का टेक्सचर कैसा है। ब्लॉन्ड हेयर पे आपको 2 से 3 टाइम्स से आयनिंग करनी होती है। देखिए, हमारा फ्रंट सेक्शन आयनिंग हो रहा है। बैक साइड हमारे जो हेयर स्टाइलिस्ट हैं वो आयनिंग कर रहे हैं। फ्रंट साइड मैं खुद आयनिंग कर रहा हूँ। ये मैम ने तो तीसरी बार मेरे से केराटिन करवा चुके हैं। अच्छा रिज़ल्ट आता है मैम को, तो मैम बार बार केराटिन करवाते हैं। केराटिन 3 मंथ्स के बाद आपको लेना चाहिए। केराटिन डैमेज्ड हेयर, रफ हेयर, डैमेज्ड हेयर को ठीक करता है। डिपेंड ऑन टेक्सचर, कैसा टेक्सचर है आपका। देखिए, सेक्शन बाय सेक्शन आपको केराटिन लेना है। जैसे मैं 5 to 6 टाइम आयनिंग को हेयर्स के ऊपर बार बार कर रहा हूँ, वैसे ही आपको करना है। ये बैक साइड मेरी आयनिंग अब स्टार्ट हो चुकी है। और आयनिंग करने के टाइम आपको ये याद रखना है कि आपका जो मास्क है, फेस मास्क आपको पहनना है, वेयर करना है, क्योंकि इसका जो स्मोक है वो आपके अंदर ना जाए। नाक के अंदर काफ़ी डेंजरस होता है। सो आपको अपनी प्रोटेक्शन भी करनी है। मास्क पहनना है, कस्टमर को भी पहनाना है, एंड आपके साथ जो आपके हेल्प कर रहे हैं उनको भी पहनाना है। आयनिंग हो चुकी है। अब मैं मैम की कर रहा हूँ कटिंग। फ्रंट कटिंग मैम ने बोला था लेयर्स में। देखिए, लेयर्स कटिंग करने का भी एक तरीका होता है। ये मैं मैम के सारे बाल इकट्ठे करके उनको लेयर्स कटिंग कर रहा हूँ। अब मैं दूसरी तरफ से उनकी लेयर्स कटिंग करूँगा। देखिए, दूसरी तरफ से भी उनकी लेयर्स कटिंग पूरी हो चुकी है। लेयर्स कटिंग ऊपर से स्लांट कटिंग होती है। सो मैम की कटिंग हो चुका है। मैम का फाइनल रिज़ल्ट भी आ चुका है। केराटिन का काफ़ी अच्छी शाइन आई है, स्ट्रेट आए हैं। डिपेंड ऑन टेक्सचर कि आपके हेयर्स कैसे हैं, उसी के हिसाब से आपको केराटिन का रिज़ल्ट भी मिलेगा। केराटिन नेक्स्ट डे कस्टमर को आपको नेक्स्ट डे वॉश करने के लिए बुलाना है। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहें। थैंक यू।